दोस्तों, आप सबको ज्ञानी का नमस्कार और इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेचुरोपैथी, नेचर, निसर्ग, प्रकृति और प्रकृति के सानिध्य में हम जितने आते हैं तो फिर हमारी प्रकृति भी अच्छी होती है, तबीयत भी अच्छी होती है, तबीयत भी खुश रहती है। लेकिन जब प्रकृति के से दूर हो जाते हैं तब हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है। और मेरे ख्याल से नेचुरोपैथी का यही सिद्धांत है। और हम डॉक्टर कृपा जी से जैसे जैसे बात करते हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर हमने बात की। फास्टिंग क्या होता है इसके ऊपर बात की, थेरेपी कैसे की जाती है, ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं, वो लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में बात की। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, हम उसको टच करते रहेंगे जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर कृपा जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से आपकी तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत करेंगे। डॉक्टर कृपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो कृपा जी, हम जो बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम केस बेसिस पे भी जाएंगे। लेकिन उसके सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि कई ऐसे बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ है, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है या थायराइड है। कम से कम 3 बीमारियां जो है उसमें डॉक्टर दवा लिख के देते हैं। फिर उसकी पोटेंसी कम ज़्यादा होती रहती है, जी। लेकिन दवा तो लेनी ही है। अगर आपको बीपी ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़ा गोली बढ़ा के देते, पावर बढ़ा के देते हैं। या डायबिटीज़ की शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गई तो फिर पावर बढ़ा के देते या इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और थायराइड में तो है ही। तो और डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको ज़िंदगी भर लेना है। तो कहीं भी आप जाइए, आप कुछ भी भूलिए, लेकिन गोली नहीं भूल सकते और उसको कैरी करके जाना है। और बाय चांस अगर भूल गए तो दूसरे दिन हालत ख़राब हो जाती है। तो कई लोगों का मानना यह है कि ये ज़िंदगी भर मुझे दवा लेनी है। और ये जो मन में जो बैठ जाता है, अभी उसका क्या होता है कि ऐसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मित्र था, उसे डायबिटीज़ था और उसने क्या किया कि कोई उसको मिल गया या यूट्यूब पे देखा या कोई मिल गया और उसने कहा कि मैं आपको चूर्ण देता हूँ, चूर्ण से आपका शुगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आपको बाकी दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस वो भोला था, उसने चूर्ण ले लिया। जो दवा वो रोज़ लेता था उसके बजाय 1 महीना 2 महीना वह चूर्ण लेता रहा, वो श्रद्धा से, भावना से कि मेरा डायबिटीज़ अभी ख़त्म हो गया। और बाद में पता चला कि चूर्ण का फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं और डायबिटीज़ लेवल, शुगर लेवल इतनी हाई हो गई। और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी उसे डांटा और फिर हाई ट्रीटमेंट देनी पड़ी। तो ये सब करने से लोग अभी डरने लगते हैं कि कई डॉक्टर बोलते ही है तो आप लाइफ लॉन्ग है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं आपको लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी गारंटी क्या है? क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास करने के बाद अगर मैंने कुछ ट्रीटमेंट चालू की और उससे नुकसान हो गया तो फिर पकड़े किसको? ये एक मन में प्रश्न आता है। और इसलिए लोगों के मन में जो विश्वास है वो विश्वास कम होते जाता है। और मजबूरी से, उन्हें मालूम है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन मजबूरी से उन्हें वो गोली लेनी पड़ती है। इसके लिए नेचुरोपैथी में आप एज ए स्पेशलिस्ट, ऑनलाइन स्पेशलिस्ट और नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट, क्योंकि नेचुरोपैथी में समझो आपकी डिस्पेंसरी है। मैं आपके पास गया और आपने मुझे ट्रीटमेंट दी, मुझे फ़ायदा नहीं, नुकसान हो गया, तो मैं आपके पास आऊँगा और आपको पूछूंगा कि अच्छा, आपने ऐसी मुझे ट्रीटमेंट दी और मुझे नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? आपको पूछ तो सकता हूं। अभी ऑनलाइन में आपका चेहरा भी नहीं देखा मैंने, तो मैं आपको कैसे पकड़ूं? एक उदाहरण, मिसाल। और वो छोड़िए, लेकिन ये चीज़ें जो है लोगों के मन में जो डर है, वो डर कैसे निकाले? कि दवाई से, बिना दवाई के कैसे ये ट्रीट हो सके। अभी समझो मेरे पास, मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं गोली ले रहा हूँ, जी। मैं रोज़ गोली लेता हूँ। अभी आपके साथ बात करने के बाद हमने ऑनलाइन चालू कर दिया, आपने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दी, उस समय मैंने गोली सब बंद कर दी। तो फिर उसके बाद अगर मेरा डायबिटीज़ बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गई, तो क्या होगा? इसके बारे में आपको जानकारी दी। जी।
अगर आपको समझो डायबिटीज़ है और हमारी ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हो, तो सबसे पहले जब हम आपकी ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल जानते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको डायबिटीज़ हुआ क्यों, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, क्योंकि डायबिटीज़ होने का कोई एक रीज़न नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, रॉन्ग फूड हैबिट, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री जानते हैं। जानने के बाद हम आपका इंडिविजुअल जो ट्रीटमेंट शेड्यूल सेट करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं। आप जो अननेचुरल लाइफस्टाइल जी रहे थे उनको हम नेचुरल करने की कोशिश करते हैं। हम मेडिसिन तुरंत ही बंद करवाने की नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको अपनी मेडिसिन चालू ही रखनी है। आप जो मेडिसिन ले रहे हो, कितने डोज की ले रहे हो, ये सब जान के हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, ऐसे ही डाइट देते हैं। तो मेडिसिन बंद नहीं करना है। मेडिसिन हम बंद नहीं करवाते, हम क्या करते हैं, हम डाइट चेंज करते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ट्रीटमेंट देते हैं। वो आपको चालू मेडिसिन चालू ही रखनी है, उनके साथ साथ ये करते जाना है। आप 15 दिन करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंज होता जा रहा है, आपको अच्छा फील होने लगता है। 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद जो आप हमारी कितने फॉलो करते हो उसके अनुसार आप 1 महीने के बाद आप अपने ही डॉक्टर के पास जाइए, जिनके पास आप सालों से दवाई ले रहे हो, जिन्होंने आपको बोल दिया है ज़िंदगी भर दवाई लेनी है, उनके ही पास जाइए। आपका वो ब्लड चेक करेंगे, आपसे ही पूछेंगे आपको अब क्या हो रहा है। आप अपना बताएंगे कि आप मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतना फ़ायदा हो रहा है। वो खुद आपका ब्लड रिपोर्ट देख के अपनी दवाई का डोज कम करेंगे। फिर दूसरा महीना फिर से आपको वही कंटिन्यू हमारा डाइट चार्ट, नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो करना है। दूसरे महीने आपको फिर से दूसरा महीना कंप्लीट होने के बाद फिर से अपने ही डॉक्टर के पास जाए। आपका ही डॉक्टर आपको खुद दवाई का डोज कम करेगा। ऐसे धीरे 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 दवाई का डोज कम होते 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 एक दिन आपका बॉडी एकदम नेचुरल हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। ये मिरेकल देख के आपका डॉक्टर ही आपको बोलेगा अभी आपको दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि डरने की कोई बात नहीं जो है। आप दवा ले रहे हो उसको अगर तुरंत बंद करे और फिर ट्रीटमेंट करे तो वो नहीं, एक जो ऐसा मन में नहीं डर है। है वो डर नहीं है। क्योंकि आप सालों से दवाई ले रहे हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी वो दवाई से यूज्ड टू हो जाती है। आप जिस बीमारी के लिए दवाई ले रहे हो शायद वो बीमारी तो के लिए अभी आप उनको ज़रूरत नहीं है दवाई की, लेकिन आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, उनको दवाई चाहिए ही। अच्छा, ओके। तो तुरंत दवाई बंद नहीं करनी है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल धीरे चेंज धीरे। होती हाँ, है। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट फॉलो, डाइट फॉलो करते जाते हो, ऐसे ऐसे आपका डोज है वो कम होता जाएगा। ओके, ओके। तो अभी उसमें डायबिटीज़ के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो कई लोग पेशेंट ऐसे हैं कि वो अगर कुछ खाते नहीं है तो उनकी शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाती है जी। और वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को जब फास्टिंग आप सजेस्ट करते हो तो क्या रॉ फूड और फ्रूट से उनको चल जाता है? तो जिन लोगों का डायबिटीज़ लो हो जाता है उनको हम रो फूड तो देते हैं, उनके साथ साथ उनको जब लो फील हो तो उनको हम ऑर्गेनिक गुड़ देते हैं। तो उनको हम कहते ही है कि आप अपने साथ हमेशा गुड़ रखिए, जब आपको डायबिटीज़ लो हो जाए ऐसा फील हो तो गुड़ ले लीजिए, तो वो नेचुरली नॉर्मल हो जाता है। ये भी हमने सुना है, जैसे गुड़ की बात की आपने, कि ये सुना है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, कई लोग कहते हैं कि गुड़ की चाय पियोगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी, लेकिन वाइट शुगर लोगे तो शुगर लेवल बढ़ सकती है। ये क्या सही है? ऐसा नहीं है कि गुड़ की चाय पियेंगे तो शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अनुसार आपको चूज करना है कि आपको क्या लेना है। लेकिन गुड़ फायदा करता है, वाइट शुगर से गुड़ वाइट फायदा शुगर करता से है। गुड़ फायदा अगर करता आपको मीठा खाना ही है तो कम से कम गुड़ खाएंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो अभी हम केस के ऊपर आएंगे। जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, अभी थायराइड का केस लेंगे। थायराइड आजकल के ज़माने में बहुत सारा लेडीज़ है या जेंट्स है, पर्टिकुलरली लेडीज़ में मैंने देखा है कि थायराइड का कुछ ना कुछ समस्या तो आती रहती है।
उसमें बाल झड़ने लगते हैं, या मोटापा बढ़ता है, या स्ट्रेस लेवल बढ़ती है, या इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसे बहुत सारे स्किन पे भी इफेक्ट करता है। लक्षण हो जाते हैं, स्किन के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। और फिर पता नहीं चलता है कि ये थायराइड है, वो ये सब टेस्ट करते रहते हैं, ये है क्या, वो है क्या, बाद में बोलते हैं चलो थायराइड चेक करेंगे, और वो छुपा रुस्तम है, अंदर बैठा है, और फिर वो बहुत तकलीफ देता है। और फिर एक बार थायराइड की दवा आपने चालू कर दी तो उसका डोज बढ़ता रहेगा, उसकी पोटेंसी बढ़ती रहेगी, पावर बढ़ती रहेगी, लेकिन वही लाइफ लॉन्ग थायराइड लेना है, ऐसे लोग कहते हैं। अभी अगर केस ले कि आपके पास मैंने एक थायराइड का पेशेंट लाया, और आपकी दवा क्या है, वो क्या है, भले आप डिटेल में ना बताए, लेकिन केस के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो एक थायराइड का पेशेंट है, वो आपके पास आया है। अभी समझो मैं ही हूँ थायराइड पेशेंट, अभी मैं आपके पास आया, तो आप मुझे क्या प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है अगर हम दर्शकों को दिखाए तो उनको आइडिया आएगी कि ये क्या होता है। जी, अगर आपको थायराइड है तो जब आप हमारे पास आते हो तो आपके पास रिपोर्ट है, फिर आप अपने बॉडी के सिम्टम्स बताएंगे कि आपको क्या क्या फील हो रहा है, उसके ऊपर अनुसार आपको थायराइड एक डिजीज़ है, लेकिन सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, थायराइड के साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बीमारियां हैं वो आपको जुड़ी हुई होगी। जैसे थायराइड हुआ, वजन बढ़ने लगा, बढ़ता हुआ वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाल झड़ने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बॉडी में अनईजीनेस फील होता है, स्किन पे प्रॉब्लम हो रहा है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन मूड हो चेंज जाता होता है। है। हाँ, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट होते हैं, सारे प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आप हमारे पास आते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपकी जो हिस्ट्री जानते हैं, आपकी लाइफस्टाइल जानते हैं, तो हम आपको सबसे पहले आपका फूड हैबिट चेंज कराएंगे। क्योंकि आप जो खाना खाते हो, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, उसमें से आपको बताना है कि थायराइड का दुश्मन कौन है। पहला ऑप्शन आपका घर का खाना, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन मेडिसिन। अब बताइए इन तीनों में से थायराइड का दुश्मन कौन है? मेरे ख्याल से खाना ही है। खाना ही है। क्यों? मैंने तो बताया आपको घर का खाना। अगर मैंने बोला होता बाहर का खाना तो आप कह सकते हो, लेकिन घर का खाना क्यों दुश्मन है? क्योंकि घर का खाना हम रोज़ खाते रहते हैं, लेकिन स्टाइल मालूम नहीं है, तो हम गलती से कभी गुलाब जामुन अच्छा लगा गुलाब जामुन खाएंगे, कभी और कुछ रबड़ी अच्छी लगी रबड़ी खाएंगे, या पनीर खाएंगे, ऐसा हो सकता है। हमारी रॉन्ग फूड हैबिट ये है कि हम सुबह उठते ही हैवी ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, जैसे ब्रेड खा ली, खाखरा खा लिया, हैवी ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। फिर दोपहर में, अभी वो हैवी ब्रेकफास्ट पचा नहीं है, दोपहर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल और कितनी सारी चीज़ें खा ली। दोपहर के बाद फिर शाम को फिर से कुछ खाने का मन किया, कुछ नमकीन खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, वो पचा नहीं, फिर रात को डिनर में तो हमें रोज़ अच्छा अच्छा ही चाहिए, पाव भाजी चाहिए, कभी पिज़्ज़ा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम दिन भर खाते ही रहते हैं। खाना ऐसे खाते हैं जैसे हम दिन भर हमको हैवी हार्ड वर्क करना है, और लाइफस्टाइल ऐसी है कि पूरा दिन हमको बैठे ही रहना पड़ता है। आजकल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसी ही है जिसमें हम बैठे बैठे ही काम करते हैं। घर काम भी देखो तो आजकल सब मशीन आ गया है, तो जो खाना खाते हैं वो अंदर पचता नहीं है, उनको पचने के लिए हम टाइम ही नहीं देते, खाना डालते ही रहते। तो जो खाना खाते हैं वो अंदर से पचता नहीं है, जो पचेगा नहीं। अगर वो पचता नहीं है तो वो अंदर जाके टॉक्सिन्स बनेगा, वो टॉक्सिन ब्लड सर्कुलेशन के साथ सारे बॉडी में घूमता रहेगा। अगर ये टॉक्सिन्स हमारी थायराइड ग्लैंड पर अटक गई तो थायराइड ग्लैंड उनका हार्मोन्स जनरेट प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। अगर वो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएंगे तो या तो वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, या तो हाइपोथायराइड होगा या तो हाइपरथायराइड होगा। तो वो टॉक्सिन्स वहाँ जम गए हैं। अभी आप मेडिसिन लेंगे तो आपको जो टॉक्सिन्स अंदर जमा है वो निकालेगी? कोई मेडिसिन ऐसी है जो अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकाले?
थायराइड तब क्योर होगा जब आपका थायराइड का जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर जनरेट होगा, लेकिन वो जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ टॉक्सिन्स फंस गए। क्यों टॉक्सिन्स वहाँ फंस गए? यहाँ टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं हुए। टॉक्सिन्स क्रिएट कहाँ से हुए? पेट से हुए, हमारी रॉन्ग फूड हैबिट से हुए। इसकी वजह से यहाँ टॉक्सिन्स जम गए हैं। तो हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में उनको ट्रीटमेंट में डाइट देते हैं, फास्टिंग करवाते हैं, एनिमा, कोल्ड एब्डोमेन पैक, हिप बाथ, ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जिससे अंदर जो जमा हुआ टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए। जब अंदर से बॉडी क्लीन हो जाएगा, यहाँ से भी टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन जनरेट करेगी, आपका थायराइड क्योर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहने की बात यह है कि अभी तक जो हमने चर्चा की और मेरी समझ में जो आया या हमारे दर्शकों के समझ में जो आ रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन है टॉक्सिन। चाहे डायबिटीज़ हो, हम नाम अलग अलग प्रकार के देंगे, थायराइड होगा या बीपी होगा या डायबिटीज़ होगा, कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं उस ऑर्गन में या उस जगह पे ये टॉक्सिन जमा होते हैं और वो हम टॉक्सिन को निकालना है। तो ये मुझे समझ में आया। तो ये टॉक्सिन को कैसे निकाले, इसके लिए क्या क्या करते रहे, बहुत सारे विषय है, टॉक्सिन ही नहीं और बाकी विषय है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि आपके साथ बातें करते ही रहेंगे, लेकिन समय की सीमा देखनी है हमें, इसलिए आज यहाँ रुकते हैं। लेकिन आपने जो वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की चर्चा में मेरे मन में जो प्रश्न थे उसके कई जवाब मुझे मिल गए हैं, आपको भी मिले होंगे। ये मत सोचना कि ज़िंदगी भर मुझे कोई दवा लेनी है, और ये भी मत सोचना कि नेचुरोपैथी चालू करेंगे तो तुरंत मेरी जो दवा लेनी है वो सब बंद करेंगे, वो भी नहीं करना है, उससे नुकसान होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर की सलाह से हम उसको बंद कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपके भलाई के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है, आपकी तरक्की के लिए है, आपकी हेल्थ के लिए है, आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा इसके लिए है। और इसलिए ये ख्याल ज़रूर रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। और ये नेचुरोपैथी क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, और करना आपको है, काम हमारा आपको बताना है, लेकिन क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। चलिए, ऐसे ही बातें चालू रहेगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।